आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत आज हम विषय लेके आए हैं विरहिणी विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु 18 फरवरी 1486 में जिनका जन्म बंगाल के नादिया नामक ग्राम में हुआ था, जिसे नवद्वीप नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति काल के प्रमुख संतों में एक हैं। जब हम थोड़ा बारीकी से पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वो एक वैदिक ब्राह्मण परिवार से थे, जहाँ पर विद्वता उन्हें विरासत में मिली थी और उन्हें वेदों का भी ज्ञान उनके पिता को या उनको रहा होगा। छोटा मोटा पुट देखने को मिलता है कहीं, परंतु उनका जो मन है वो भक्ति भाव में ऐसा डूबा कि वो कृष्ण भक्ति में बस डूबते ही चले गए। हम और बारीकी से पढ़ेंगे तो हमें ऐसा भी फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो भक्ति काल का समय है वो एक ऐसा समय था जब हिंदुओं में त्राही त्राही मची हुई थी, जब हिंदुओं के साथ बहुत बर्बरता हो रही थी, जबरन धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे, बहन बेटियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था। ऐसे समय में भक्ति काल के कवियों ने एक अपना तरीका अपनाया हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोने का, कि वो संकीर्तन इत्यादि करते थे। एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, हिंदुओं का जनमानस को एकत्रित करते थे, उनमें भक्ति भावना भरते थे। इसी बहाने उनमें एक भक्ति की क्रांति जगाने का प्रयास करते थे। चैतन्य महाप्रभु भी जाति पात के विरोधी थे और हिंदुत्व के हितैषी थे। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। 24 वर्ष की आयु युवावस्था का एक ऐसा मोड़ जहाँ पर अचानक कोई संन्यास ले ले तो उनकी माता और उनकी पत्नी का क्या हाल हुआ होगा, ये शायद हम नहीं समझ सकते, क्योंकि इसे समझना इतना आसान भी नहीं है। 24 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन अचानक संन्यास ले लिया, जिसकी विरह वेदना से उनकी पत्नी विष्णु प्रिया तड़प उठीं, जिस संन्यास के वियोग से उनकी माता अपने होशो हवास खो बैठी। उनकी माता ने प्रयास भी किया उनको वापस लाने का, लेकिन अपने पुत्र के तर्क सुनकर वो उसे वापस नहीं ला सकीं और आशीर्वाद देकर लौट आईं। विरहिणी विष्णु प्रिया हैं, उनकी स्थिति बहुत ही वेदना वाली है, बहुत ही मार्मिक है और वो हर पल अपने पति को, अपने स्वामी को याद करती हैं। सोते जागते वो बेहोश होती हैं, फिर होश में आती हैं, कभी स्वयं को ख़त्म कर लेना चाहती हैं, लेकिन उनकी जो सासू माँ हैं वो उन्हें बहुत प्रेम करती हैं और सास और बहू एक दूसरे के लिए बार बार जीवित रह जाती हैं, अपने मन से मरने का ख्याल छोड़ देती हैं। विष्णु प्रिया भी अपनी सासू माँ को खुश रखने के लिए अपने दुख को सदैव छुपाती रहती हैं। फिर भी जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, विष्णु प्रिया की जीवन गाथा को पढ़ते हैं, तो उनकी जो वेदना है इतनी मार्मिक है कि उसका वर्णन पढ़ने में ही हृदय जो है वो बहुत ही दुख का अनुभव करने लगता है, विरह का अनुभव करने लगता है। लगातार कई वर्षों तक प्रतीक्षा करती हैं वो चैतन्य महाप्रभु की और कई प्रयास किए जाते हैं उनको वापस लाने के, लेकिन नहीं आते हैं वो। बाद में उनकी यश कीर्ति जो है वो विष्णु प्रिया तक पहुंचती है। तब वो सोचती हैं कि किस तरह से जो उनके पति हैं वो सन्यासी रूप में सबको खुशियाँ बांट रहे हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। एक दिन जब कई वर्षों के बाद चैतन्य महाप्रभु वापस नदिया गांव आते हैं संकीर्तन के लिए, तो अपने माँ से वचनबद्ध हो जाते हैं कि वो रात्रि में वहाँ अवश्य आएंगे और वो जनमानस को लेके आते हैं, वहाँ संकीर्तन करते हैं। विष्णु प्रिया को ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारी शिकायतें हैं। वो कुछ बातें अपने पति से कहती भी हैं बड़े ही सम्मानपूर्वक, लेकिन जब वो सन्यासी वेश में उनसे भिक्षा मांगते हैं और एक सन्यासी का अर्थ समझाते हैं, तो विष्णु प्रिया
अपने पति के अंदर सन्यासी वेश में जो उनके अंदर ऊर्जाएं उठ चुकी हैं, जो तेज है, जो ओज है, उसको देख के गदगद हो जाती हैं और वो भक्ति भाव में डूब जाती हैं। उनकी स्थिति को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु अपनी पादुका, चरण पादुका उनको दे के जाते हैं, जिसे वो सदैव अपने मंदिर में रखती हैं, उसकी पूजा भी करती हैं। लेकिन वो अपने पति से, जो कि सन्यासी बन चुके हैं, सन्यासी पति से मिलने के बाद उनका जीवन पूरा बदल जाता है। वो सदैव भक्ति भाव में ही डूबी रहती हैं। उनकी जो विरह वेदना है वो भक्ति भाव में बदल जाती है, परंतु उनकी जो माताजी हैं वो इस वेदना को बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और समय के साथ शरीर छोड़ देती हैं। और उनके जाने के बाद विष्णु प्रिया पुनः अकेली हो जाती हैं। अकेली होने के बाद, क्योंकि वो जो कुछ कर रही थीं अपनी सासू माँ के लिए कर रही थीं, वो वस्त्र धारण जिस तरह के करती थीं सासू माँ को खुश करने के लिए, भोजन भी उनको खुश करने के लिए, लेकिन उनके जाने के बाद वो सब कुछ भूलने लगती हैं और सन्यासी हो जाती हैं। सन्यासी होने के बाद उनके पति को जब सब कुछ पता चलता है कि माताजी चली गई हैं, विष्णु प्रिया सन्यासी हो गई हैं, तो वो निश्चिंत हो जाते हैं कि आगे का कार्य विष्णु प्रिया संभाल लेंगी। और उसके बाद वो भी अपना शरीर छोड़ देते हैं। कहाँ, किस तरह से, क्या, ये आज भी रहस्यमय बना हुआ है। विष्णु प्रिया की विरह वेदना के साथ साथ हम इस ग्रंथ में लोगों में संगठन कितना है, वहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम कितना है। निमाई के प्रति चैतन्य महाप्रभु को कई नामों से जाना जाता था, निमाई भी कहते थे उनको। निमाई के प्रति लोगों का प्रेम कितना अगाढ़ है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, पुत्र का माता के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, सास का बहू के प्रति, बहू का सास के प्रति, ये सारे बहुत ही अनूठे संबंध, बहुत ही अगाढ़ प्रेम वाले संबंध वहाँ पर हमें ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। और मन जो है वो वेदना और हर्ष से भी दोनों तरह से भर जाता है, क्योंकि एक तरफ इतने घनिष्ठ मधुर संबंध हैं और एक तरफ एक युवा स्त्री की विरह वेदना की पीड़ा है, और दूसरी तरफ वो पीड़ा जो है वो भक्ति भाव में बदलते बदलते लोगों के लिए हितकारी हो जाती है और वो सन्यासी रूप में परिवर्तित हो जाती है। बहुत ही सुंदर समावेश है इस ग्रंथ में और विष्णु प्रिया के जीवन गाथा में, जिसको पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर मार्ग वहाँ पर दिखाई देता है, कितने सुंदर मार्ग पर लोग चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ कितना अच्छा निभा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, और ये आपके लिए करुण रस के विषय वस्तु के रूप में बहुत लाभकारी हो सकता है। विष्णु प्रिया के जीवन के बारे में बस इतना ही। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।